हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो लेसन प्लान है बीएड का, जो 40 मिनट का या 35 मिनट का जो लेसन प्लान बनता है वो किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से जो है आपका लेसन प्लान बनेगा 35-40 मिनट का। ठीक है, न्यूनतम 35 मिनट होता है और अधिकतम जो है 40 मिनट का लेसन प्लान बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, फिर कक्षा यानी कि कौन से कक्षा में आप पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ये सब जो है आसानी से आप लोग लिखेंगे। फिर विषय लिखेंगे, फिर चक्र यानी कि कौन सी घंटी में आप पढ़ाने जा रहे हैं, और अवधि अवधि यानी कि आप अगर 40 मिनट पढ़ाते हैं तो 40 मिनट लिखेंगे, और अगर 35 मिनट पढ़ाते हैं तो 35 मिनट लिखेंगे। ठीक है, प्रकरण हमारा बल है, यानी कि विज्ञान में हम जो है विज्ञान में क्या पढ़ाने जा रहे हैं, बल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ उद्देश्य लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है विशिष्ट उद्देश्य। पहला क्या है, छात्र बल के बारे में समझ सकेंगे, और दूसरा क्या है, छात्र बल के बारे में व्याख्या कर सकेंगे, और तीसरा है हमारा छात्र बल का परिभाषा बता पाएंगे, और चौथा है छात्र बल का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है विशिष्ट उद्देश्य हो गया। उसके बाद जो है आवश्यक सामग्री या सहायक सामग्री लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है मेज, डस्टर, ईंट, बालू इत्यादि। ठीक है, ये उदाहरण के तौर पर जैसे हम मेज पर डस्टर को रखकर जो है बल लगाएंगे, या ईंट को जो है बालू में रखेंगे तो कितना वह धंसेगा, ये जो है अपने हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। मेज, डस्टर, ईंट, बालू कुछ भी। ठीक है, यानी कि जिसका आप जो है प्रयोग करेंगे। ठीक है, सहायक सामग्री के रूप में। और पूर्व ज्ञान में देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्रों को बल के बारे में सामान्य जानकारी है। ठीक है, यानी कि जो छात्र हैं वो पहले से ही बल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जानते हैं, और उसके बाद जो है हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो है आइए आगे देखते हैं क्या है। और उसके बाद जो है हम फिर प्रस्तावना लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना में देखिए क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, एक में क्रम संख्या, फिर छात्राध्यापक क्रिया, और फिर विद्यार्थी अनुक्रिया। ठीक है, अब देखिए प्रस्तावना निकालने के लिए हम जो है 3-4 प्रश्न कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला हमने प्रश्न क्या किया हुआ है, मेज, चाक, डस्टर आदि क्या हैं, ये सब क्या है, तो छात्र क्या बताएंगे, ये सब वस्तुएं हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न हमने क्या किया कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने पर क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेंगे तो क्या होगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। तो बच्चे क्या जवाब देंगे कि उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है प्रश्न कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, तो बच्चे क्या बताएंगे, बल। ठीक है, तो ये हमारा बल आ गया। तो यहाँ से हम बता देंगे कि बल जो है आज हम लोग जो है बल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये जो है हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद जो है हम उद्देश्य कथन करेंगे, यानी कि उद्देश्य हमारा क्या है, तो इसमें देखिए लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग बल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम जो है आज बल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसमें 4-5 कॉलम बनाएंगे। पहला क्या रहेगा, क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्राध्यापक क्रिया, और फिर है विद्यार्थी अनुक्रिया, और विधि, प्रविधि या श्यामपट्ट। ठीक है, यानी कि इसमें कौन सी विधि का आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बारे में जो है आप लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए हम जो है इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे देखिए शिक्षण बिंदु में हम क्या लिखेंगे, हम जो जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं बल में वो लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से हमने क्या स्टार्ट किया, बल की सामान्य जानकारी और परिभाषा। ठीक है, यानी कि इसमें जो है हम बल के बारे में सामान्य जानकारी देंगे और परिभाषा बताएंगे। ठीक है, ये हमारा जो है क्रम संख्या 1 हो गया। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, बच्चों जब हम किसी भी वस्तु को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पर रखते हैं, या उस वस्तु को, ठीक है, उसके बाद जो है आगे बताएंगे। अभी देखिए यहाँ पर देखिए हमने आगमन विधि का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि ये आप लोग जानते होंगे क्या है होता है। ठीक है, तो बच्चों जब हम किसी भी वस्तु को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हैं, या उस वस्तु को आगे देखते हैं क्या है, या उस वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पर खिसका कर ले जाते हैं, तो हमें उस पर बल लगाना पड़ता है। और
जब हम किसी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन करना चाहें तो भी हमें बल लगाना पड़ता है। ठीक है, ये तो बल के बारे में सामान्य जानकारी होगी, एक तरह से व्याख्या के तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पर बगल में लिख देंगे व्याख्यान विधि और प्रविधि में। ठीक है, व्याख्यान विधि से हम ये सब जो है बल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, हमें जो है बल लगाना पड़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थान या दिशा में परिवर्तन करने के लिए कार्य करने की क्षमता बल कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये बल का एक परिभाषा निकल कर आ गया। ठीक है, किसी वस्तु की स्थान या दिशा में परिवर्तन करने के लिए कार्य करने की क्षमता बल कहलाती है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, बल के परिभाषा के बारे में ये जान लिया। ठीक है, जैसे चौक को उठाकर रखना है ना, चौक को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दीजिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी हमें जो है बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक जो है इससे संबंधित जो है एक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। इसमें जो है प्रश्न क्या पूछेंगे, बच्चों बल की परिभाषा बताओ। ठीक है, तो बच्चे क्या बताएंगे कि किसी वस्तु की स्थान या दिशा में परिवर्तन करने के लिए कार्य करने की क्षमता बल कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे जो है दूसरा पॉइंट हम जो है लिखेंगे बल के सूत्र और उसके मात्रक के बारे में। ठीक है, यहाँ से जो है हमारा ये दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो गया, वो तो अभी पहला पॉइंट चल रहा था। अब जो है सूत्र और मात्रक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बल का सूत्र है क्या है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, यानी कि F बराबर m इंटू ए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए बल का मात्रक न्यूटन या किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। न्यूटन को यन से प्रदर्शित करते हैं। उपर्युक्त सूत्र से यह ज्ञात होता है कि किसी गतिशील वस्तु को रोकने या दिशा बदलने के लिए लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, यह बराबर यम में सूत्र है तो द्रव्यमान और त्वरण पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि उसका सूत्र ही होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, और इससे संबंधित जो है हम एक प्रश्न पूछ लेंगे, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पूछ लिया कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल किन बातों पर निर्भर करता है, तो बच्चे क्या बताएंगे, वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण पर। ठीक है, इससे संबंधित एक हमने प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, वो दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा तीसरा पॉइंट, प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि किस प्रकार से जो है बल लगता है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, है ना। देखिए किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए दिशा तथा परिमाण, ठीक है, दिशा तथा परिमाण का भी ज्ञात होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है एक प्रयोग बच्चों से कराएंगे। जैसे देखिए प्रयोग में क्या करेंगे, छात्रों मेज पर रखी डस्टर को मेज के एक छोर से दूसरी छोर की ओर विस्थापित करो। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, मेज पर जो डस्टर रखी हुई है उसको एक छोर से दूसरे छोर की ओर विस्थापित करेंगे तो वहाँ पर बल लगेगा। ठीक है, यहाँ पर स्पष्टीकरण कर देंगे, स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि प्रयोग के रूप में। ठीक है, उसको स्पष्ट कर रहे हैं बच्चों को। जो बल का परिभाषा और जो सूत्र है वो तो पहले ही हमने बता दिया है, अब जो है उसको हम जो है स्पष्ट कर रहे हैं, यानी कि अच्छे से जो है बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, उसके बाद जब प्रयोग हो जाएगा तो उससे संबंधित एक प्रश्न और पूछ लेंगे, बच्चों डस्टर पर बल किस दिशा की ओर लगा है। ठीक है, तो बच्चे क्या बताएंगे, जिस दिशा में डस्टर को विस्थापित किया गया है। ठीक है, यानी कि जिस दिशा में डस्टर को विस्थापित किया गया है उसी दिशा में उस पर बल लगेगा। ठीक है, अब मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों, जैसे तीनों को मिलाकर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपने पढ़ाया है कि बल को परिभाषित कीजिए, बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, बल का सूत्र बताइए। ठीक है, ये तो मूल्यांकन का प्रश्न हो गया। अब हम जो है अगला हेडिंग क्या लिखेंगे, श्यामपट्ट सारांश, यानी कि जो हम श्यामपट्ट पर लिखे हुए थे उसके बारे में। ऐसा तो है नहीं कि सूत्र अगर आप बताएंगे तो श्यामपट्ट पर लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो सूत्र को जो है श्यामपट्ट पर आपको लिखना ही पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें श्यामपट्ट पर लिखेंगे उसको जो है यहाँ पर दर्शाएंगे। जैसे देखिए श्यामपट्ट पर हमने परिभाषा लिखा था बल का, तो यहाँ पर हमने लिख दिया किसी वस्तु की स्थान या दिशा में परिवर्तन करने के लिए वस्तु पर किया गया कार्य बल परिवर्तन कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, ये परिवर्तन नहीं रहेगा, बल कहलाता है। ठीक है, अब जो सूत्र है वो भी हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर यम में।
ठीक है, और मात्रक भी लिख देंगे न्यूटन। ठीक है, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम यहाँ पर कुछ पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछ लेंगे दोबारा से। जैसे देखिए हमने पूछा है बल की परिभाषा क्या है, बल का प्रतीक बताइए, बल किस दिशा में लगती है। ठीक है ना। तो जो है जिस दिशा में वस्तु को विस्थापित किया जाता है उस दिशा में जो है बल लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर गृह कार्य के लिए 2-3 प्रश्न, इसी में से कोई भी इसमें से और जो पीछे प्रश्न पूछे गए उसमें से 2-3 प्रश्न गृह कार्य के रूप में दे देंगे। ठीक है, 1 2 3 प्रश्न काफ़ी है, कोई भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, हस्ताक्षर छात्राध्यापक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लिख देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत सारे हमने अपने चैनल पर जो है इस तरह की वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग चाहे तो और भी ज़्यादा लेसन प्लान हमारे चैनल से आपको मिल जाएंगे।